नमस्कार, मैं अजय। जैसे जी पतझड़ के बाद बसंत आती है, यही बताइए जी। ठीक और उसमें हर जगह आपको हरियाली हरियाली देखने को मिलती है, चाहे वो पेड़ों के माध्यम की हो, चाहे वो एक हवा के अंदर खुशबू के माध्यम की हो, यानी यह है कि आपको हर जगह खुशहाल खुशहाल देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी एक हरियाली आती है साहब, चुनाव की, जो बिल्कुल। हर 5 साल के बाद में सत्ता परिवर्तन का, सत्ता सदुपयोग का, सत्ता के काम का वो जनता उसको देने का फैसला करती है। अनुदान के रूप में हो, उसके आशीर्वाद के रूप में हो, चाहे उसको वोट के रूप में हो। तो जी। उसी प्रकार से भाजपा ने भी गुल फूँक दिया। चाहे लोकसभा की 6 सीटें हैं, वो 6 सीटें बाँट दी, अपने दिग्गजों को बाँट दी हैं। और कहीं न कहीं बस ये है, कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ तोड़-मोड़ के पेश किए गए वो चेहरे हैं। लेकिन जी हरियाणा की राजनीति भी उसी प्रकार से तोड़-मरोड़ जा रही कि पहले की अगर बात करूँ 2 दिन पहले की, तो माननीय वर्तमान के सीएम साहब मनोहर लाल जी कल आए थे, हैं? दे 2 दिन पीछे आज कहीं न कहीं अखबारों के माध्यम से सुनने को मिला कि पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये कहा, तो जी विधायक जी बड़े सयाने हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री साहब के लिए भी बड़ी अच्छी साठगांठ थी। मीटिंग मिनट मकान में बात कर दिया करते। और जो नए नायब सैनी जी बने हैं मुख्यमंत्री साहब, उनके भी कि कान में मिनट में जाके बात कह आए। तो सर विधायक जी नमस्कार, नमस्कार, कैसे नमस्कार। हैं? अजय जी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हुँ, अच्छा जी, जिस प्रकार से चुनावी बिगुल बज चुका, हुँ, और उसी प्रकार से तीसरी बार के लिए अब तैयारी सांसद धर्मवीर जी को वापिस अब आपकी पार्टी ने भरोसा जताया हुँ। और उनको टिकट दिया गया। तो इस प्रकार से किस प्रकार से आप लोग उन लोगों को मजबूत कर पाएँगे? किस प्रकार से आप उनके दौरे शुरू करवाएँगे? अब क्या रणनीति बनाई जाएगी दाखिल पे? देखो पार्टी हाईकमांड ने जो फैसला किया है कि माननीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने 9.5 वर्ष इस प्रदेश की सेवा की, 9 पर्ची खर्ची व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा काम किया है। और अब उनकी जगह उन्होंने नायब सिंह जी सैनी, एक साधारण किसान के परिवार से, पिछड़ा वर्ग से आने वाले एक बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता को एक शिखर पे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा काम है, को इसको कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि नायब सिंह जी साधारण हिसाब से बीजेपी में युवा में भी महामंत्री, जिले में रहे, जिले में युवा में भी अध्यक्ष रहे, प्रदेश में भी रहे। तो और उसके बाद एमपी एमएलए के बाद ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमें भरोसा है नायब सिंह सैनी जी बहुत मिलनसार हैं। कल ही मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से चंडीगढ़ में और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जब मिला, और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई आगे जब मेरा काम है, ये नायब सिंह सैनी जी बहुत शानदार तरीके से लाइन को 21 करने का काम करेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने किया है और ये बढ़िया है। इससे तो बताइए जिस प्रकार से अभी इसको जाते समीकरण पे देखा जाएगा बदलाव, या फिर जो ओबीसी वर्ग को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, किस प्रकार से जब पहली बार है, दूसरी बार बने हैं ओबीसी के मुख्यमंत्री। हाँ, सेकंड टाइम बने हैं। पहले लगभग 1968 के करीब 55-56 साल पहले राव वीरेंद्र जी मुख्यमंत्री बने थे। ओबीसी बने थे, और उसके बाद ही हमारे नायब सिंह सैनी जी यंग हैं, डायनेमिक हैं, बहुत मिलनसार हैं। अब वो उनको ये दायित्व दिया गया है। अब ये लगता है कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें केंद्र में भी मोदी जी और हरियाणा में भी तिबारा से बीजेपी की सरकार ये मिलके बन पाएगी। इस प्रकार से विधायक जी, जिस प्रकार से ओबीसी को अब मुख्यमंत्री पद मिला, तो शाम को तो 6 महीने बकाया है कार्यकाल के चुनाव होने बाद, तो किस प्रकार से अब लाभ और मिल पाएगा ओबीसी वर्ग को, मजदूर तक को, क्योंकि आपका तो सामल का तो मजदूर तक पाई है। और अब किस प्रकार से आप लड़ाई लड़ पाएंगे अब, क्योंकि अब चुनाव तो दोनों लोकसभा के भी आके विधानसभा 6 महीने बाकी आपकी बकाया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। आज इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे काम मनोहर लाल जी ने किए। लेकिन नायब सिंह सैनी जी एक ओबीसी वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग है, जिसकी हरियाणा में लगभग लगभग 33-34% वोट बैंक है, और साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके बनने से पहले वो अध्यक्ष बने तो मजबूती आई थी, आप देखा होगा जगह जगह बहुत स्वागत किए गए।
और अब मुख्यमंत्री बनने से और ज्यादा पार्टी की मजबूती, विशेषकर मैं तुसाम तो क्या हल्के क्या की क्या क्या अलग लोगों को और मिल पाएगा, क्या क्या आशाएं पूरी हो सकती है आपके हिसाब से, राजनीतिक मायने सुने तो क्या क्या नहीं, अलग मिलेगा? मुख्यमंत्री जी को अभी कल ही उन्होंने विश्वास मत, मैं भी उसमें गया था, हासिल किया है, पहला ही दिन है। तो लेकिन ये भरोसा है कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। वो बहुत मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं, सबकी भावना नीचे से चले हुए पार्टी के संगठन के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। तो उससे लगता है हर हालत में तो बताइए, जोर मजबूत का है। झटका धीरे से जेजेपी को कैसे मिला? हम्म, जोर का झटका धीरे से जेजेपी को कैसे लगा? तो वो तो देखो शीर्ष नेतृत्व का है, मेरी इस जानकारी में नहीं है। वो शीर्ष नेतृत्व ही देखता है, वहाँ हमारा केंद्रीय नेतृत्व देखता है किससे गठबंधन करना है, कैसे करना है, और उसी अनुरूप हाई लेवल पे तो डिसाइड बताइए, ये बात तो कहनी पड़ेगी, सांसद साहब को टिकट मिलने से कहीं ना कहीं आपका काटा निकल गया, क्योंकि कहीं ना नहीं। कहीं कयास थे कि अब की बार सांसद साहब एमएलए चुनाव लड़ेंगे। एमएलए चुनाव तो साम से बाढ़ से मांगने के दावेदार थे, और कहीं ना कहीं शशि परमार को उस समय ये था कि धर्मवीर सांसद होते हुए वो है तो साम मावत क्यों कट्टा सूत्रा ले निकले आपका तो है। नहीं, देखो ऐसी बात है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता का काम है पार्टी की जो दायित्व दे उसको निभाना। उसी कड़ी में सांसद धर्मवीर जी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, और पार्टी ने जो उनकी ड्यूटी लगाई है, भारतीय जनता पार्टी रूटीन में ऐसे कोई नहीं होता, बाकायदा सर्वे होके सारी बातें होके ही ये टिकट दी जाती है। तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के ही दी है कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, उसी के लिए ये सारा प्रयास है। और मैं कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी ने जिसको भी ड्यूटी दी है, अब धर्मवीर जी सांसद रहे हैं, उनको अनुभव है, फिर से पार्टी ने सर्वे फिर से ड्यूटी दी है, तो हम मजबूती से पार्टी का जो दायित्व है, आदेश है, उसको मैं पूरा करूंगा। चलो विधायक जी, तो आपकी तैयारी क्या विधायक जी, हम्म, हल्के से क्या तैयारी है? अब पूरी तैयारी है, तुसाम विधानसभा क्षेत्र से पूरी तैयारी है, मजबूती से। मैं तो रोजाना हल्के में रहता हूँ, मेरा तो एक परिवार है, घर है, और मैं इसलिए मुझे तो पहले भी इनका आशीर्वाद रहा, करीब लगातार बीच में हूँ। हाँ, इस लोकसभा का जो चुनाव आ गया है, इसमें मैं और ज्यादा मेहनत करेंगे, मजबूती से कमल का फूल खिलाने का तो काम नए करेंगे। सीएम साहब को कान में के क्या क्या किया है, कान में के क्या हो नए सीएम साहब का? नहीं, कल उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी थे, और पूर्व मुख्यमंत्री भी, उन्होंने भी खुद कहा भाई बहुत अच्छी सोच नायब सिंह सैनी जी की है, और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि मैं तुसाम हल्के के लिए विधायक जी हमेशा तैयार हूँ, कोई कोर कसर मैं छोड़ दूंगा नहीं। पीछे भी जगह जगह वो गए थे, और अब भी वो उन्होंने आश्वस्त किया है तुसाम के लिए नायब सिंह सैनी जी हमेशा तैयार हैं, उनके दिल में दिमाग में एक जगह है। चलो जी, ये अच्छी बात है, चाहे वो नए मुख्यमंत्री मंत्री के लिए हो, चाहे वो पुराने मुख्यमंत्री मंत्री के लिए हो, कि पूर्व के विधायक को इतना विश्वास है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी निगाह में हो, उनकी तर्ज पर भी है। ये अच्छी बात हल्के के लिए। तो लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका। शशि परमार जी की तैयारी ये है कि अब पहले से भी घर घर के हल्के के घर घर में तो गए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा मैं तो हल्के के घर घर में अंदर हूँ। तो इससे अब देखते हैं जी कि कितनी भाजपा सीट जीत पाएगी, क्योंकि 10 की 10 भाजपा ने बात बड़ी बड़ी की है। तो पिताजी वास्तव में 10 की 10 सीट जीत जाओगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार भी 10 की 10 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल हरियाणा में खिलाया था, और वो की वो तैयारी अब के बार भी है। 10 की 10 हरियाणा से सारी सीटें पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में थी हरियाणा में, अब नायब सिंह जी सैनी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। एक बहुत बड़ा मिलनसार एक नेतृत्व पार्टी ने दिया है। यो भी जुमला बन जाए 10 की 10 सीट का। है ना, कोई जुमला नहीं, 100% 10 की 10 कमल के फूल कमल खिलेगा। और इसी तरीके से पूरे देश में जो नारा है अब की बार 400 पार मोदी सरकार, ये बात प्रूव हो। चलो जी, JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।